The vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences. In that case, the forces are equal to each other in magnitude, not equal to each other in magnitude, cannot be predicted. तो देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि दो वेक्टर है, एक मान लेते हैं ए वेक्टर और एक मान लेते हैं बी वेक्टर। एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, और दोनों का सम दोनों के डिफरेंस के बराबर है, परपेंडिकुलर है। दोनों का सम दोनों के डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। मतलब ये अगर सम हुआ तो इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो मुझे क्या निकालना है डिफरेंस? मतलब a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी मतलब a प्लस माइनस बी, है ना। तो हम a और माइनस बी को जोड़ देंगे तो मतलब a माइनस बी किए, तो माइनस बी ऐसे करना पड़ेगा, ये हो गया माइनस बी। अब इन दोनों का सम इज एक्चुअली a और b का डिफरेंस, ठीक है। और बोला ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो a और b क्या इक्वल होगा? क्या इस तरीके से ये a और b दो फोर्स हैं, तो इसे हम ऐसे ट्राई करते हैं कि a और b के बीच हम एंगल थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। मतलब a और b के बीच एंगल थीटा है तो a और माइनस b के बीच एंगल 180 माइनस थीटा है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या आ जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? a कॉस a माइनस b क्या होता है? कॉस a कॉस b माइनस है तो प्लस साइन a साइन b, ये तो जीरो हो जाएगा, साइन 180। कॉस 180 माइनस 1 होता है कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। माइनस कॉस थीटा यहाँ लगा दिए तो ये माइनस इधर आ गया। अब इन दोनों को देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो क्या a और b इक्वल होगा, ये सब पूछ रहा है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट के इक्वेशन से, डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला की मदद से हम a और b का कुछ डेटा निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एक वेक्टर है ना सिंगल, इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाला cos 90, और cos 90 होता है 0, तो ये पूरा 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो a और a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू a, b डॉट a है ना, पर b डॉट a, b ये है और ये a ये है, प्लस a इंटू a, b इंटू a डॉट a की है, ठीक है। तो a डॉट a क्या होगा? तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है इन दोनों के बीच में? तो दोनों तो सेम ही है, मतलब थीटा 0 है तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर, तो इसलिए a स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a डॉट a, फिर b डॉट a, फिर a डॉट b माइनस लगा दिए, फिर b डॉट b माइनस लगा दिए, फिर a डॉट a तो a स्क्वायर, b डॉट a
तो बी ए कॉस थीटा, बी और ए के बीच में एंगल थीटा था। सिमिलरली है यहाँ बी ए स्क्वायर, ये दोनों सेम था, कट गया, फिर ये बी स्क्वायर इधर गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किए तो ए बराबर बी। ये जो वेक्टर था यहाँ पे ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। ए और बी फोर्सेज जो हैं, ए फोर्स और बी फोर्स, वो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसे दोनों को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, इसलिए जो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, आर इक्वल टू ईच अदर, फोर्सेज आर इक्वल टू ईच अदर, नहीं, फोर्सेज आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट।